जय राम जय राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, जिन्होंने विष्णु रूप से अत्यंत बलवान मधु और कैटव दैत्य मारे और वाराह और नृसिंह रूप से महान शूरवीर दिति के पुत्रों हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का संहार किया, जिन्होंने वामन रूप से बलि को बांधा और परशुराम रूप से सहस्रबाहु को मारा, वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में अवतीर्ण हुए हैं। हे नाथ, उनका विरोध ना कीजिए, जिनके हाथ में काल कर्म और जीव सभी हैं। श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाकर उनकी शरण में जाकर उनको जानकी जी सौंप दीजिए और आप पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं। सम्मुख जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता। आपको जो कुछ करना चाहिए था वह सब आप कर चुके। आपने देवता, राक्षस तथा चर अचर सभी को जीत लिया। हे दशमुख, संत जन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथेपन में राजा को वन में चला जाना चाहिए। हे स्वामी, वहाँ आप उनका भजन कीजिए जो सृष्टि के रचने वाले, पालने वाले और संहार करने वाले हैं। हे नाथ, आप विषयों की सारी ममता छोड़कर उन्हीं शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए, जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राजा राज्य छोड़कर वैरागी हो जाते हैं। वे ही कौशलाधीश श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं। हे प्रियतम, यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। ऐसा कहकर नेत्रों में जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट उससे अपने प्रभुता कहने लगा, हे प्रिय सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है। बता तो, जगत में मेरे समान योद्धा है कौन? वरुण, कुबेर, पवन, यमराज आदि सभी दिक्पालों को तथा काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता, दानव और मनुष्य सभी मेरे वश में हैं। फिर तुझको ये भय किस कारण उत्पन्न हो गया? मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझाकर कहा और वह फिर सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के वश होने से पति को अभिमान हो गया है। सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा। मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु सुनिए, आप बार बार क्या पूछते हैं? कहिए तो ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए? भय की बात ही क्या है? मनुष्य और वानर भालू तो हमारे भोजन की सामग्री हैं। कानों से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। ये सभी मूर्ख मंत्री ठकुर सुहाती कह रहे हैं। हे नाथ, इस प्रकार की बातों को पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुद्र लांघ कर आया था। उसका चरित्र सब लोग जब भी मन ही मन गाया करते हैं, स्मरण किया करते हैं। उस समय तुम लोगों से किसी को भूख ना थी। बंदर तो तुम्हारा भोजन ही है। फिर नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया? इन मंत्रियों ने स्वामी को ऐसी सम्मति सुनाई है जो सुनने में अच्छी है, पर जिससे आगे चलकर दुख पाना होगा।
जिसने खेल ही खेल में समुद्र बांध लिया और जो सेना सहित सुबेल पर्वत पर आ उतरा है, भाई कहो वह मनुष्य है जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे। सब गाल फुला फुला कर वचन कह रहे हैं। हे तात, मेरे वचनों को बहुत आदर से सुनिए, मुझे मन में कायर न समझ लीजिएगा। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड हैं जो प्यारी बात ही सुनते और कहते हैं। हे प्रभु, सुनने में कठोर परंतु परिणाम में परम हितकारी वचन जो सुनते और कहते हैं, वे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं। नीति सुनिए, पहले दूत भेजिए और फिर सीता को देकर श्री राम जी से मेल कर लीजिए। यदि वे स्त्री पाकर लौट जाएं, तब तो व्यर्थ झगड़ा न बढ़ाइए, नहीं तो हे तात, सम्मुख युद्ध भूमि में उनसे हठ पूर्वक डटकर मार काट कीजिए। हे प्रभु, यदि आप मेरी ये सम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका सुयश होगा। रावण ने गुस्से में भरकर पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई? अभी से हृदय में संदेह हो रहा है। हे पुत्र, तू तो बांस की जड़ में घुमोई हुआ। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त ये कड़े वचन कहता हुआ घर को चला गया। हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती, जैसे मृत्यु के वश हुए रोगी को दवा नहीं लगती। संध्या का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ महल को चला। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था। वहां नाच गान का अखाड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर बैठ गया। किन्नर उसके गुण समूहों को गाने लगे। ताल करताल, पखावज और वीणा बज रहे हैं। नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही हैं। वे निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता रहता है। यद्यपि अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको ना तो चिंता है और ना ही डर है। यहाँ श्री रघुवीर सुबेल पर्वत पर सेना को बड़ी भीड़ के साथ उतरे। पर्वत का एक बहुत ऊंचा परम रमणीय समतल और विशेष रूप से उज्जवल शिखर देखकर वहाँ लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से सजाकर बिछा दिए। उस पर सुंदर और कोमल मृगशाला बिछा दी। उसी आसन पर कृपालु श्री राम जी विराजमान थे। प्रभु श्री राम जी वानर राज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे हैं। उनकी बाईं ओर धनुष तथा दाहिनी ओर तरकश रखा है। वे अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं। विभीषण जी कानों से लगकर सलाह कर रहे हैं। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे और हाथों में धनुष बाण लिए वीरासन से प्रभु के पीछे सुशोभित हैं। इस प्रकार कृपा रूप और गुणों के धाम श्री राम जी विराजमान हैं। वे मनुष्य धन्य हैं जो सदा इस ध्यान में लौ लगाए रहते हैं। पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री राम जी ने चंद्रमा को उदय हुआ देखा। तब वे सबसे कहने लगे, चंद्रमा को तो देखो, कैसा सिंह के समान निडर है। पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला अत्यंत प्रताप, तेज और बल की राशि ये चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मत वाले हाथी के मस्तक को विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचर रहा है। आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान हैं, जो रात्रि रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार हैं। प्रभु ने कहा, भाइयों, चंद्रमा में जो कालापन है वे क्या है? अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो। सुग्रीव ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा, चंद्रमा को राहु ने मारा था, वे ही काला दाग हृदय पर पड़ा हुआ है। कोई कहता है, जब ब्रह्मा ने रति का मुख बनाया
तब उसने चंद्रमा का सारा भाग निकाल लिया, जिससे रति का मुख तो परम सुंदर बन गया, परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। वही छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान है, जिसकी राह से आकाश की काली छाया उसमें दिखाई पड़ती है। प्रभु श्री राम जी ने कहा, विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विष युक्त अपने किरण समूह को फैलाकर वह वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है। आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है, वही श्यामता की झलक चंद्रमा में है। पवन पुत्र हनुमान जी के वचन सुनकर सुजान श्री राम जी हंसे। फिर दक्षिण की ओर देखकर कृपा निधान प्रभु बोले, हे विभीषण, दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल कैसा घूम रहा है और बिजली चमक रही है। भयानक बादल मीठे मीठे स्वर से गरज रहा है, कहीं कठोर ओलों की वर्षा ना हो। विभीषण बोले, हे कृपालु सुनिए, ये ना तो बिजली है ना बादलों की छटा। लंका की चोटी पर एक महल है, दशग्रीव रावण वहां नाच गाना अखाड़ा देख रहा है। रावण ने सिर पर मेघ डंबर रखा है, वही मानो बादलों की अत्यंत काली घटा है। मंदोदरी के कानों में जो कर्ण फूल हिल रहे हैं, हे प्रभु, वही मानो बिजली चमक रही है। हे देवताओं के सम्राट सुनिए, अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं, वही मधुर ध्वनि है। रावण का अभिमान समझकर प्रभु मुस्कुराए। उन्होंने धनुष चढ़ाकर उस पर बाण का संधान किया और एक ही बाण से रावण के छतर, मुकुट और मंदोदरी के कर्ण फूल काट गिराए। सबके देखते देखते वे जमीन पर आ पड़े, पर इसका भेद किसी ने नहीं जाना। ऐसा चमत्कार करके श्री राम जी का बाण वापस आकर फिर तर्कस में जा घुसा। ये महान रस भंग देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई। जय राम जय राम, जय जय राम, सिया राम, जय जय सिया राम।